तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं क्लास 10th मैथ का। ठीक है, और ये जो मॉडल पेपर है ये खुद यूपीएमएसपी के वेबसाइट पर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। ठीक है, हर साल जारी किए जाते हैं पेपर, और वही मॉडल पेपर जो होता है उससे बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है तो सेम टू सेम यही पैटर्न का पेपर आपके भी बोर्ड एग्जाम में होने वाला है, और बहुत ज़्यादा चांस होता है कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन सेम टू सेम आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। इस पेपर को अच्छे से हल करके जाना है क्योंकि इसमें के एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। पूर्णांक जो होगा वह 70 नंबर का होगा। निर्देश में लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। ऐसे करके यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है। सबसे पहला है खंड अ, जिसमें कि 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है। ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जिसको हम ए और बी से दिखाते हैं। तो एलसीएम 60 दिया है, एचसीएफ 3 दिया है, एक संख्या 12 है तो गुणे बी का हमसे मान पूछा। अगर 12 इधर आएगा तो नीचे जाएगा, 12 पाँचे होगा 60। अब 5 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या या एक होगा। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर का मतलब ऐसी परिमेय संख्या लेना है जो कि 0 ना हो, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो अगर हम किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो सदैव हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन है, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर a1/a2 ≠ b1/b2 आता है तो अद्वितीय हल होगा, और अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 आता है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे a का मान कितना है, 1 है, बटे b का मान कितना है, a2 का मान कितना है तो 4 है, बराबर फिर b1 का मान 2 है, b2 का मान कितना है 8 है, फिर बराबर c1 का मान -5 है, अब बटे कितना है -20 है। यहाँ पर 1/4, इसको भी काटेंगे तो कितना होगा 1/4 होगा, माइनस से माइनस खत्म, यहाँ पर भी कितना होगा 1/4 होगा। तो तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया, और जब तीनों का अनुपात बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल और 5 और 8 प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले जो शेषफल दिया गया है उसको क्या करना है, संख्या में से माइनस कर देना है। यानी 70 में से 5 माइनस करेंगे कितना होगा, 65 होगा, और 125 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 117 होगा। यही होगा ना, 117 8 7 15 125 होता है। अब माइनस करने के बाद इसका क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, भागा देना होता है ना। तो 65 और 117 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो अगर हम 65 से 117 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 65 दूना ज़्यादा हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12 130 हो जाएगा, एक बार में जाएगा 65। यहाँ से बचेगा 2 और फिर बचेगा 5, फिर 52 से 65 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, कितना बचेगा 3 और बचेगा 1। फिर 13 से क्या करेंगे, 52 में भाग देंगे तो कितने बार में, 4 बार में कट जाएगा, तो 13 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो हमें बताना है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा। यानी 3 3 दूना 6, फिर 9, फिर 3 चौके 12, 3 5 15, यानी ये जो 5 गुणज है इनका योगफल बताना है। तो डायरेक्ट जोड़ के ही कर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन आसान है।
तो 3 होगा प्लस 6 होगा प्लस 9 होगा प्लस 12 होगा प्लस 15 होगा। 6 3 9 9 9 18 हो जाएगा प्लस 5 2 7 1 1 2 8 7 15 2 1 3 1 4 कितना हो गया 45 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें बताना है कि इसका जो विविक्तकर होगा उसका लक्षण क्या होगा। तो विविक्तकर कैसे निकालते हैं? b² माइनस 4ac करके, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुणे a का मान दिया है 2 और c का मान दिया है 3, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 4 दूना 8 8 तरीके 24, घटाएंगे कितना बचेगा? तो माइनस का 8 बचेगा। और अगर d का मान माइनस का 8 आता है यानी कि 0 से छोटा आता है तो उसका जो विविक्तकर होता है वह वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना क्या है, इसमें कथनों पर विचार करना था। दिए गए समीकरण के विविक्तकर 0 से कम है। ठीक है, दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, इसमें आगे भी दिया गया है, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था। इसमें पहला और दूसरा दोनों सही होगा। विविक्तकर जो है वह 0 से कम भी है, तो इसका जो लक्षण क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। फिर 7वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष 0,3 0,0 और 5,0 है, तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पेपर का मैं अभी पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसको मैं कॉपी पे लिख करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह जो क्वेश्चन आसान लग रहा है केवल मैं आपको उसका उत्तर बता दे रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन देखिए, 1 मूल 1/2 है तो k का मान, तो याद रखिएगा जिसका मान ज्ञात करना होता है उसके अलावा अगर कोई उसमें ABCD का अक्षर दिखाई दे रहा है मतलब उसका मान दिया है। तो यक्स का मान कितना 1/2 है, तो k का मान ज्ञात करना है, तो यक्स के जगह पे 1/2 रखिएगा, k का मान निकल जाएगा। 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं? 2 त्रिभुज तब समरूप होते हैं जब इनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी उपर्युक्त दोनों सही हो जाएगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर त्रिभुज से दिया गया है, तो इन सब क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। 11 नंबर भी देखिए क्वेश्चन त्रिकोणमिति से दिया हुआ है। फिर sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर होगा, तो a का मान कितना लेंगे कि ये दोनों बराबर होता है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने से सभी प्रश्नों को हल करना है। जो प्रश्न नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका उत्तर आपको बता दूंगा और पूरा पेपर का भी मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं तो कुल कितने क्वेश्चन हैं, तो कुल 20 प्रश्न MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फिर आता है खंड ब, जिसमें कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन पहले आपको दिखेंगे। जैसे दिया है पहला क्वेश्चन, स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। फिर एक त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ग नंबर मेंसुरेशन से है कि 2 घनु जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए ये भी निर्देशांक ज्यामिति से है, समदूरस्थ से भी क्वेश्चन जरूर आता है। फिर निम्न 5 खंडों को हल करना है। पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पेपर में आते रहता है। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का दिया लेकिन पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर ग नंबर भी क्वेश्चन देख सकते हैं, सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं ये समांतर होती हैं। फिर एक और वृत्त से क्वेश्चन है। फिर उसके बाद प्रायिकता से क्वेश्चन दिया गया है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगा या दूसरा आपको बताना है कि लाल नहीं होगा। फिर यहाँ पर माध्यिका से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं। अथवा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। फिर चौथा क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर पहला नहीं आता तो अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया इसी चैप्टर से तो इसको भी कर सकते हैं। फिर 5वां जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन से है और क्या दिया गया है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है
और इसके ऊपरी जो कि खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या जो है वह 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अथवा एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर सकते हैं, कोई एक ही प्रश्न आपको करना है। ठीक है, तो ये मैथ का पेपर है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से हल कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। देखिए ये जो मॉडल पेपर है ऐसा वैसा मॉडल पेपर नहीं है, ये खुद यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो इस मॉडल पेपर को तो नहीं छोड़ना है, इसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से हल करना है। तो अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका पूरा सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कीजिए। तो अगर ज़्यादा बच्चे कहेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन आज शाम को ही इसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करके दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।